देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का है वो हमने लिया है, तो वो पेज नंबर 84 पर है। आप 84 पेज नंबर में सेकेंड एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का दूसरा एग्जाम्पल। तो सेकेंड एग्जाम्पल है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ गजानन। मतलब जो जर्नलाइज ट्रांजेक्शन्स हमें करने हैं वो गजानन के जर्नल बुक में करने की है, और जो डेट हमें दी है 29 मई। तो पहला ट्रांजेक्शन दिया है, डेट है 3 तारीख, परचेज गुड्स फॉर 90,000 एंड अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। मतलब जो 90,000 के गुड्स है वो गजानन ने परचेज किए, पर वो किसने पेड किया है? बैंक ने डायरेक्ट पेड किया है। तो हम उसकी एंट्री करेंगे, तो हमें इसमें दो अकाउंट मिलते हैं, पहला मिलता है परचेस और दूसरा मिलता है बैंक। मतलब बैंक ने डायरेक्ट पेड किया है तो दूसरा अकाउंट हमें बैंक का मिलता है। तो मई डेट है 3rd, तो हम एंट्री लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 90,000 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 90,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेस गुड्स एंड पेड बाय बैंक। ये हो गई हमारी पहले एंट्री। तो हम देखेंगे दूसरी एंट्री। सेकेंड एंट्री है सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट। मतलब जो सतीश है उसको हमने क्रेडिट पे सोल्ड किया और अमाउंट है 3,000 इसमें। तो हमें इसमें दो अकाउंट मिलते हैं, सबसे पहले मिलता है सतीश, दूसरा मिलता है सेल्स अकाउंट। तो पहला एंट्री हम करेंगे, तारीख है 5। तो पहला हम एंट्री करेंगे सतीश अकाउंट डेबिट 1000, और जो दूसरा है टू सेल्स अकाउंट 30,000। हम नरेशन लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो थर्ड एंट्री में लिखा है पेड फॉर पोस्टेज। मतलब पोस्टेज हमने पेड किया है, अमाउंट है 10,000। लिखेंगे पोस्टेज अकाउंट, सबसे पहले हम लिखेंगे पोस्टेज अकाउंट, दूसरा लिखेंगे कैश अकाउंट। तो डेट है 9, तो हम लिखेंगे पोस्टेज अकाउंट डेबिट, अमाउंट है, दूसरा है टू कैश अकाउंट 10,000 बीइंग पेड स्टेज। ये हो गई हमारी तीसरी एंट्री। तो इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ एंट्री पेड फॉर वेजेस। मतलब वेजेस हमने पेड किए, अमाउंट है 15,000। 12 तारीख को हमने वेजेस पेड किए, वेजेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट टू कैश अकाउंट। बीइंग पेड वेजेस। तो इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ वाली एंट्री रिसीव्ड चेक ऑफ ₹30,000 फ्रॉम सती। तो सती से हमें 30,000 का चेक रिसीव हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 30,000, अमाउंट है 30,000 टू सती
अकाउंट 30,000 बीइंग रिसीव्ड चेक। तो ये हो गए 5th एंट्री। तो इसके बाद हम देखेंगे 6th एंट्री क्या है। डेट है रिसीव डिविडेंड रुपीज़ 5,000, मतलब 5,000 की डिविडेंड रिसीव हुई है। तो हम एंट्री में हमें दो अकाउंट मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है कैश, दूसरा मिलता है डिविडेंड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैश। 21 डेट हमने लिख ली है। तो पहले मिलता है कैश अकाउंट डेबिट 5,000 अमाउंट है। टू डिविडेंड अकाउंट 5,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड डिविडेंड। तो ये हमने 6th एंट्री देखी है। तो उसके बाद 7th एंट्री हम देखेंगे परचेस लैपटॉप ऑफ रुपीज़ 40,000 एंड पेड बाय चेक। मतलब जो हमने लैपटॉप परचेस किया है वो उसका हमने चेक से पेड किया है। लैपटॉप अकाउंट डेबिट अमाउंट है 40,000 और दूसरा लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 40,000। तो लिखेंगे नरेशन बीइंग लैपटॉप पेड बाय चेक। मतलब चेक से हमने पेड किया है। तो हम 8th एंट्री देखेंगे, 8वीं एंट्री हम देखेंगे। 8वां ट्रांजेक्शन जो बताया है वो हम देखने वाले हैं। डिपॉजिटेड कैश ₹10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब 10,000 की जो अमाउंट है वो उन्होंने डिपॉजिट की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। $10,000। दूसरा हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट अमाउंट है 10,000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग डिपॉजिटेड SBI बैंक। मतलब SBI में हमने डिपॉजिट किए हैं। लिखेंगे परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 एंड पेड बाय RTGS। मतलब जो 40,000 है वो हमने RTGS से पेड की। डेट परचेज अकाउंट डेबिट 40,000। दूसरा है टू बैंक अकाउंट 40,000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स being purchased goods and paid by RTGS। मतलब RTGS से हमने पेड किया है। तो इसके बाद हम निकलेंगे टोटल कितना आता है। जो मैं एरो यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो आपने पेपर में नहीं दिखाना है। ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर
एरो दिखाया है। $2,70,000 मतलब 2,70,000 इसका टोटल आता है। 2,70,000 टोटल है 2,70,000। यहाँ पर मुझे कम जगह है इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर आपको समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमने जर्नल का टॉपिक यहाँ पे कवर अप कर लिया है, जो मैंने 2 एग्जाम्पल में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कौन से प्रॉब्लम्स का डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसके हमारा लेक्चर यहाँ पे ही एंड होने वाला है और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँ क्या हम लेने वाले हैं। तो लेजर बुक का 2 एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पहले एग्जाम्पल या दूसरे एग्जाम्पल मैंने पेज नंबर के साथ भी आपको बताया है। सबसे पहले एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिया था उसका पेज नंबर 61 है और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का है वो 84 पेज नंबर है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से मैंने लिया है, मतलब आपको भी समझ में आएगा कि सॉल्व प्रॉब्लम और अनसॉल्व में से भी मैंने दोनों लिए हैं। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल तो जल्द से जल्द फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि जो हमारे नए वीडियो आ रहे हैं वो आप तक पहुँचे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो। धन्यवाद।